हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर के अंतर्गत हैलो एल्केनों का वर्गीकरण टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हैलो एल्केनों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हेडिंग पहले सेट कर लेते हैं। हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का या हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, किसी भी टॉपिक के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार होते हैं। तो हैलो एल्केनों का वर्गीकरण करने के लिए इसके दो आधार हैं। तो दोनों आधारों को पहले हम लिख लेते हैं। पहला इसका आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा आधार होगा CX आबंध। CX आबंध का मतलब है जिस कार्बन से हैलोजन लगा हो उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको कहते हैं CX आबंध। तो CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, तो सबसे पहले देखते हैं कि हैलो एल्केन जो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत होता है। तो इसके लिए जो है इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के हैलो एल्केन आएंगे। जब कार्बन से एक हैलोजन परमाणु लगा हो तो कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। जब 2 हैलोजन परमाणु लगे हों तो कहेंगे डाई हैलो एल्केन। जब 3 हैलोजन परमाणु लगे हों तो कहेंगे ट्राई हैलो एल्केन। और अगर 4 हैलोजन परमाणु लगे होंगे तो कहेंगे टेट्रा हैलो एल्केन। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हैलोजन परमाणु लगे होंगे कार्बन से तो कहेंगे पॉली हैलो एल्केन। तो उदाहरण इसके समझते हैं। जैसे कि पहले इसके अंतर्गत आएगा मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन इसके अंतर्गत उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एल्किल समूह, जैसे कि CH3, इसमें अगर हम लगाते हैं Cl, इसको कहेंगे मेथिल क्लोराइड। हैलो एल्केन का दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो CH3Cl का नाम है मेथिल क्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन से केवल कितने हैलोजन परमाणु लगे हैं, केवल एक हैलोजन परमाणु। और जब एक हैलोजन परमाणु लगा हो तो ऐसे हैलो एल्केन को कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। इसी प्रकार एक उदाहरण और हम दिखा सकते हैं। जैसे कि C2H5, आगे हम Br लगा दे या Cl लगा दे। अब भी यहां पर देख सकते हैं कि इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। और यहां पर कितने हैलोजन परमाणु हैं, केवल एक हैलोजन परमाणु है। तो केवल एक हैलोजन परमाणु अगर लगा होगा तब हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसमें दूसरा देख लेते हैं डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन, इसमें नाम से स्पष्ट है डाई हैलो एल्केन मतलब हैलोजन परमाणु 2 होंगे। तो इसमें 2 केस देखे जाते हैं कि हैलोजन परमाणु 2 किस किस प्रकार से लग सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप होता है कि हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़ जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में CH2 है और दोनों तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, अर्थात 2 हैलोजन है। और एक दूसरा टाइप आता है कि अलग अलग कार्बन से, जैसे कि CH2Cl और इसके नीचे एक CH2 लगा के फिर Cl। यहां पे आप देख सकते हैं हैलोजन परमाणु तो 2 ही लगे हैं, लेकिन एक Cl लगा इस कार्बन से, एक Cl लगा इस कार्बन से। तो डाई हैलो एल्केन में 2 कैटेगरी दिखाई देती हैं कि जब एक ही कार्बन परमाणु से हैलोजन लगे हो दोनों, और जब अलग अलग कार्बन परमाणु से हैलोजन लगे हो। तो जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु लगे हो तो उसका एक स्पेशल नाम होता है जर्मिनल डाई हैलाइड। इसका नाम होता है जर्मिनल डाई हैलाइड। जर्मिनल डाई हैलाइड, इसको शॉर्टकट में जैम डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। और जब अलग अलग कार्बन परमाणु से हैलोजन लगे हो तो इसका नाम होता है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड
या इसको हम विस डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तो नाम से स्पष्ट है कि हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी यहां पर। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि हैलोजन परमाणु संख्या में कितने 3 है। एक और उदाहरण लिख सकते हैं कि एक ही कार्बन से 3 हैलोजन लगे हो, जैसे कि सी में एक इधर Cl लगा दें, एक इधर Cl लगा दें, एक इधर साइड और एक नीचे H लगा दें। यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु से 3 Cl परमाणु लगे हैं। तो ये भी हमारा ट्राई हेलो एल्केन और ये भी हमारा ट्राई हेलो एल्केन। अगर 3 से ज्यादा 4 लगे हुए हैलोजन परमाणु तो कहेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। और अगर बहुत अधिक संख्या में हैलोजन परमाणु लगे हुए हैं कार्बन से तो हम कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। अब दूसरे आधार की बात कर लेते हैं कि CH आबंध की प्रकृति के आधार पर, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो यहां पर नेचर जो है 3 टाइप से डिवाइड किया जाएगा कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन पर sp3 संकरण हो, sp3 संकरण हो। और दूसरी कैटेगरी क्या आएगी कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा उस कार्बन पर sp2 संकरण हो। और तीसरी कैटेगरी क्या आएगी कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा हो उस कार्बन पर sp संकरण पाया जाता हो। तो देखते हैं कि तीनों किस प्रकार से होते हैं। अब हम आपको संकरण के बारे में थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं, बस इतना याद रखना, अगर कार्बन के चारों ओर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, शॉर्टकट में हम आप लोगों को बता सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, कक्षा 11 का टॉपिक है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को संकरण के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं कि संकरण किस तरह से निकालते हैं। अगर कार्बन के चारों ओर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वहां पर हमेशा sp3 संकरण होता है। अगर कार्बन के आसपास एक भी डबल बॉन्ड है तो वहां पर sp2 संकरण होता है। और अगर कार्बन के आसपास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पर sp संकरण होता है। अब देख लेते हैं कि sp3 संकरण के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आएंगे। तो इसमें जो पहला प्रकार आएगा उसको कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो प्राथमिक को 1 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो sp3 संकरण होना चाहिए उस कार्बन पे और हैलोजन भी लगा होना चाहिए। प्राथमिक की पहचान क्या है? प्राथमिक की पहचान यह है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा हुआ हो उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, या तो वो कार्बन परमाणु अकेला हो। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि CH3Cl, यहां पर Cl परमाणु जो है इस कार्बन से लगा हुआ है। ये जो कार्बन है ये देखिए अकेला, और संकरण भी पहचानते हैं, 3 H लगे हुए हैं इसमें और H हमेशा सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं कार्बन से, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर sp3 संकरण भी होगा। इस कैटेगरी में सारे कार्बन जो होंगे sp3 संकरित होंगे। इसको प्राथमिक हेलो एल्केन क्यों कहते हैं समझ लीजिए, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा हो वो या तो अकेला हो या तो खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि CH3, CH2 और इसके आगे लगा देते हैं Cl। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Cl परमाणु इस कार्बन से लगा है और इस कार्बन से खुद एक कार्बन परमाणु लगा है। तो ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन के अंतर्गत। दूसरा टाइप इसमें आ जाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। इसमें समझ लेते हैं क्या होता है। जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो वो कार्बन खुद 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो हम ऐसे हेलो एल्केन को कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। जैसे कि यहां पर समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, CH3CH और इसके नीचे एक और CH3 लगा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं क्लोरीन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन खुद डायरेक्टली 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हेलो एल्केन को कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। तीसरा आ जाएगा तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन।
तृतीयक हैलो एल्केन। तो इसमें क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो वह कार्बन परमाणु खुद स्वयं 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि वो तृतीयक है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं CH3 C, ऊपर CH3 और नीचे भी CH3 लगा दे और आगे हम लगा दें हैलोजन Cl। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से खुद कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। तो यह आएगा तृतीयक हैलोएल्केन या 3 डिग्री हैलोएल्केन, 3 डिग्री हैलोएल्केन। इसके अंतर्गत एक कैटेगरी और आती है, उसको हम यहां पर अलग से आपको ऊपर बता दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत आएगी क्योंकि इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के अतिरिक्त एक कैटेगरी और आती है जिसको हम कहते हैं एलाइलिक या एलिल हैलाइड। तो यहां पर एक हम अलग से बता देते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे लगा देते हैं Cl। क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर संकरण होना चाहिए sp3, लेकिन इसके बगल वाले पे क्या है sp2। अगर ऐसी कैटेगरी आ जाए कि जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है अर्थात हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पर तो sp3 संकरण है लेकिन उसके बगल वाले कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp2, तो ऐसी कैटेगरी को कहते हैं एलिल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड या एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। ये भी आएगा sp3 संकरण के अंतर्गत। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं sp2 वाले में। तो इसमें सिंपल है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा उस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा और जब डबल बॉन्ड होगा तभी तो sp2 संकरण होगा। तो यहां पर उदाहरण सीधे देखते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसी के आगे हम क्या लगा देते हैं Cl। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड है बीच में, अर्थात यहां पर संकरण कौन सा है, sp2। ये जो समूह है अगर हम Cl को हटा दे तो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ओपन यहां पर हो जाएगा। इस समूह को कहते हैं वाइनिल या विनाइल समूह, तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड या इसको हम विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं sp संकरण वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु लगा हो उस पर sp संकरण होना चाहिए। तो इसका उदाहरण डायरेक्ट देखते हैं, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसी के आगे हम लगा देते हैं Cl। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा उस पर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया और जब कभी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहां पर आप तुरंत ही समझ लीजिएगा कि वहां पर sp संकरण होता है। तो क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या है, sp संकरण, तो sp वाली कैटेगरी में आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथाइन, क्लोरोएथाइन। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि हैलोएल्केन का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। इसके आगे की वीडियो में हम आप लोगों को हैलोएल्केन बनाने के मेथड समझाएंगे, हैलोएल्केन किस प्रकार से बनाते हैं, कुछ प्रमुख नाम अभिक्रियाएं भी होती हैं उनको भी कराएंगे और उनकी क्रियाविधि भी कराएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो, मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।